हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ जिसका नाम है काल। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपके साथ ये सिलेबस शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, इसमें से आप ये जो व्याकरण वाला 10th हम टॉपिक कर रहे थे, इसमें से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन और कारक कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक करना है इसमें काल। ठीक है, ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। विराम चिन्ह कंप्लीट हो चुका है। लोकोक्ति, मुहावरे कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ एक वाक्यगत जो अशुद्धि शोधन है ये बचा है, बाकी वर्तनी वाला हम कर चुके हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम कर चुके हैं। अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म और श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द ये भी हम कर चुके हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द कर चुके हैं। यहाँ संधि और समास कर चुके हैं। प्रत्यय और उपसर्ग अभी हमने नहीं किया। बाकी ये वाला जो टॉपिक है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द ये हम कर चुके हैं। वर्ण विचार वाला कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब जो हमने नेक्स्ट अपने वीडियोस में करना है, एक ये और उपसर्ग और प्रत्यय, सिर्फ 3 टॉपिक हमारे रिमेनिंग है अब। ठीक है, तो देख लीजिए, हमने दिसंबर में कुछ दिन, मतलब शायद 1 मंथ कुछ हुआ है हमें, और हमने ये कंप्लीट कर लिए। मतलब 30 डेज में हमने ये सिलेबस हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज से टोटल 59 डेज हैं। ठीक है, हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो आराम से इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे दोस्तों, मैं एडवाइस करूँगी आप एक ही बुक फॉलो करो, क्योंकि यहाँ तरह तरह, जैसे लूसेंट में कुछ डेटा दे रखा है, कुछ एनसीईआरटीज़ में दे रखा है, ठीक है, कुछ आदित्य में दे रखा, और सब में आपको किसी में कोई चीज़ 5 बताई जाएगी, किसी में 4 प्रकार बोलेंगे, किसी में 3 बोलेंगे, तो आप बेफालतू में कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप किसी एक बुक को फॉलो करें। ठीक है, सो दैट कि आप लोगों के दिमाग में एक ही डेटा रहे। दोस्तों, तो हमारे 1 मंथ में हो गया, जैसे 59 डेज बचे हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो सिलेबस कुछ दिनों में होने ही वाला है। उसके बाद आप क्या करें कि आप लोग सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर, मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए आप 59 डेज हैं, डेली के अगर 100 से 200 या 300 क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्योंकि जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है दोस्तों, और उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ गए। पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से पता चलता है एक्चुअल में, मतलब कि कैसे वहाँ पर अप्रोच करना है एग्ज़ाम को। दोस्तों, आइए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट काल को। इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। दोस्तों, काल एक बहुत छोटू सा टॉपिक है। ठीक है, और हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसमें भी काल का जो बता रखा है कि वो कितने मार्क्स का है, तो वो 2 to 3 मार्क्स का काल आ सकता है। ठीक है, तो काल क्या है, जैसे ये काल जो शब्द है यहाँ पर दे रखा है, तो काल कोई शब्द ना होकर, आप इसको ये समझ लीजिए कि काल कोई शब्द ना होकर एक स्थिति है। ठीक है, स्थिति क्या स्थिति है? क्रिया की स्थिति है। मतलब ये क्रिया किसकी स्थिति है? क्रिया की स्थिति बोलते हैं इसको। ठीक है, जो हमें बताता है कि काम कब हुआ। ये जो काल है ना, ये काल हमें बताता है कि काम कब हुआ। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंसेस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हम पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी आता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी दोस्तों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने लायक नहीं है। इस जो बुक में दे रखा है ना, ये इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, देखिए काल का यहाँ पर बता रखा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय क्या, मतलब या काल ज्ञात हो, वह काल कहलाता है। मतलब क्रिया के होने का समय कब हुआ, ये सब ये बताता है। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल में कितने प्रकार आते हैं? भूतकाल में आते हैं 6 प्रकार। वर्तमान में कितने आते हैं? वर्तमान में आते हैं 5। ठीक है, भविष्य काल में कितना आते हैं? 3 आते हैं। ठीक है, कई किताबों में ये 4 भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में 3 ही दे रखा है। ठीक है, ये 3 प्रकार आते हैं।
आइए एक एक करके इनको देखते हैं। कुछ नहीं, बस देखो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, या तो जैसे कोई सेंटेंस हमें दे दिया या कोई वाक्य हमें दे दिया और पूछा जाएगा इसमें कौन सा काल है। कभी भी देखना, ये भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल नहीं पूछेगा, ये बहुत इजी है। वो ये सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु मद भूत, सामान्य, तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव, इनसे पूछेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 2 नंबर का भी आएगा, तो इनसे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एग्जाम है तो वो थोड़ा डिटेल तो आपसे, मतलब वो एक्सपेक्ट करेंगे आपको कि थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर की जानकारी हो। ठीक है, तो एक बार हम ये देख लेते हैं। देखिए, जो भूतकाल है, भूतकाल में 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते? सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। फिर वर्तमान की 6 है, ये 6 है, ठीक है, सॉरी ये 6 है, और हेतु, हेतु मद भूत। फिर यहाँ पर वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान कितने हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान, देखो सामान्य तीनों में आएगा, यहाँ पर भी सामान्य भूत है, यहाँ पर सामान्य वर्तमान है, यहाँ पर सामान्य भविष्य है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। यहाँ पर आता है संभाव्य वर्तमान और हेतु, हेतु मद भविष्य। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हमें इनके बारे में पढ़ना होगा, इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखने होंगे कि किसके अंदर क्या है। अगर हम भूतकाल की बात करें, भूतकाल ये हमें क्या बता रहा है, ये देखिए, भूतकाल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय, अतीत का कार्य संपन्न होने का बोध हो। मतलब जो है भूतकाल हमें क्या बता रहा है? जो बीता हुआ समय है उसके बारे में बता रहा है। क्रिया के होने का, बीता हुआ समय का बोध कराना। ठीक है, जैसे भूतकाल कहलाता है। जैसे बच्चा गया, बच्चा गया है, बच्चा जा चुका था, बच्चा जा रहा था, ये सारे क्या है? भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस की एग्जाम्पल है। अब इसमें जो सामान्य भूत आता है उसमें क्या क्या बोल रहा है? जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो वहां सामान्य भूत होता है। ठीक है, जो इसके 6 प्रकार है ना, उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं, कौन सा? सामान्य भूत। ठीक है, यहाँ पर 6 प्रकार है इसके, तो हम पहला पढ़ रहे हैं सामान्य भूत। सामान्य भूत क्या कह रहा है? जो बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध कराता है। मतलब जो, जैसे बच्चा गया, ये एक कार्य कंप्लीट हो गया लेकिन पास्ट में हुआ है। शाम ने पत्र लिखा, ठीक है, लेकिन निश्चित समय का इससे आपको पता नहीं चल सकता। मतलब जैसे अभी लिखा है, कब लिखा है, मतलब अभी लिख के गया है या बहुत पहले लिखा था या कुछ दिन पहले लिखा था, ये नहीं पता चलता। एक सामान्य निश्चित समय आपको नहीं पता चल रहा है। जैसे बच्चा गया, कब गया नहीं पता। ठीक है, अब देखिए आता आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए। इसमें क्या कर रहा है? कार्य का होना तो बता रहा है लेकिन समय क्या है? निकट समय समझा जाए। जैसे बच्चा आया है, कमल गया है, मतलब अभी अभी गया है, बच्चा अभी अभी आया है, ऐसे। अब अपूर्ण भूत क्या होता है? जहां भूतकाल की क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो। अपूर्ण यहाँ पर बोला ना, पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट, अ लग जाता है तो वो नहीं का बोध कराता है। हमने उपसर्ग में ये देखेंगे हम कि ये जैसे ये पूर्ण है, अ क्या करता है? नहीं का भाव देता है, तो नहीं पूर्ण आप ये समझते हो, मतलब जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो, बच्चा आ रहा था, इसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, शाम पत्र लिख रहा था, लिखा कंप्लीट नहीं है उसने अभी, लिख रहा था, चल रहा है, मतलब वो काम, ठीक है, इनकम्प्लीट है। बच्चा आ रहा था। अब पूर्ण भूत क्या है? इसको हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा थोड़ा सा। पूर्ण भूत में क्या आता है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से, पूर्ण भूत में यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुआ, बहुत समय बीत चुका। पूर्ण में ये क्या बता रहा है कि कार्य जो समाप्त है उसको बीता हुआ बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत पहले ही काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे शाम ने पत्र लिखा था, ठीक है, बच्चा आया था, है ना, पूर्ण भूत है। जैसे राम ने अखबार पढ़ा था, मोहन गया था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, हमने ये इसके 6 प्रकार हैं,
हमने एक सामान्य भूत पढ़ लिया, आसन्न भूत पढ़ लिया, पूर्ण अपूर्ण भूत पढ़ लिया, पूर्ण भूत पढ़ लिया। बस आपको इसमें याद रखना है, जैसे अपूर्ण में वो क्या कर रहा है, समाप्ति नहीं हुई हो, मतलब अभी समाप्त, काम समाप्त नहीं हुआ है, क्रिया की जो अभी समाप्ति नहीं हुई है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, बहुत पहले काम हो चुका है। यहाँ पर आसन्न में बोल रहा है कि समय निकट, अभी समझा है, अभी अभी काम हुआ है, ठीक है, पास्ट टेंस में अभी अभी काम हुआ है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि निश्चित हमें नहीं पता चलता कि कब काम हुआ है। अब इसके दो प्रकार और हैं, एक तो है हेतु हेतु मद और एक है संदिग्ध भूत। अब ये संदिग्ध क्या है, संदिग्ध बोलो या मतलब संदिग्ध में जब हम बोल रहे हैं तो इसमें एक संशय की स्थिति आ जाती है, संशय होता ना, उसकी स्थिति होती है संदिग्ध एक। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो किंतु कार्य न हो, कार्य के होने में संदेह हो, संशय हो, ठीक है, वहां संदिग्ध भूत होता है। जैसे बच्चा आया होगा, कंफर्म नहीं है, संदेह है। कमल गया होगा, ठीक है, भूतकाल का तो बोध करा रहा है क्रिया, होगा, होगा, गया होगा, आया होगा, ये क्या है, भूतकाल का बोध करा रहा है। और यही क्रिया होती है ना, ये गया, आया, ठीक है। अब देखो हेतु हेतु मत क्या है, हेतु हेतु मत भूत क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से हुई नहीं, वहां हेतु हेतु मत है। मतलब क्रिया तो भूतकाल में होती है, लेकिन किसी कारण से हुई नहीं, हेतु हेतु मत कहलाता है। इस प्रक्रिया के दो संबंध वाक्य हैं, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो अवश्य आता। इसमें ये कहना भूतकाल में एक शर्त वाला आ जाता, कंडीशन, जैसे शर्त कहते हैं ना, शर्त। देखिए यहाँ पर वो बोलने, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये कंडीशन है। फसल कब अच्छी होगी, अगर वर्षा होती, अगर श्याम ने पत्र लिखा होता तो वो आता। यहाँ पर एक शर्त वाले टाइप आ जाता है, ठीक है। अब वर्तमान काल की ओर को स्विच करते हैं दोस्तों। अब हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। बस इतना ही ले लें। देखिए वर्तमान काल में क्या है, इसमें हमें बता रहा है कि जो काम अभी, भूतकाल में तो हमने पढ़ा था जो हो चुका है, वर्तमान में हम क्या पढ़ेंगे, चल रहा समय की बात कर रहा है, जो अभी चल रहा है समय, ठीक है, वो बीता हुआ समय था। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मुनि माला फेरता है, गवैया गा रहा है, ये काम अभी चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको इसके एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें भी 5 प्रकार के थे, वहां पर हमने भूत में हमने 6 पढ़े थे, ये कितने हैं, 5 प्रकार के हैं। इसमें सामान्य वर्तमान में क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, मतलब सामान्य रूप से हो रहा है, वहां सामान्य वर्तमान है। जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, ठीक है। अब इसके बाकी देख लेते हैं, बाकी और कौन कौन से हैं। जैसे एक है, ये बोल रहा है तत्कालिक वर्तमान, तत्कालिक मतलब अभी, अर्जेंटली, मतलब अभी अभी, तत्काल मतलब अभी। देख, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है, वह तत्कालिक वर्तमान काल है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, ठीक है। अब पूर्ण वर्तमान क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब पूर्ण होने का बोध है, वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण हो चुका है ये, ठीक है, अभी अभी पूर्ण हुआ है। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने का संदेह बोध हो, ठीक है, वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे अब बच्चा रोता होगा, ठीक है, या संदिग्ध वर्तमान काल के साथ, मतलब जो सामान्य वर्तमान काल के साथ संबंध। देखो सामान्य जो संदिग्ध है ना, मतलब सामान्य जो वर्तमान काल की जो क्रिया होती है के साथ संशय अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वाक्य बनेगा, उसे संदिग्ध बोलते हैं। जैसे अब बच्चा
रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों संशय का भाव आएगा, संदेह का भाव आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है जो सामान्य वर्तमान काल में संबंध के साथ संबंध बताएगा, जैसा हमने सामान्य वर्तमान काल पढ़ा था ना, और इसमें जो है इसमें पूर्ण के साथ। जैसे देखें, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो रहा पर उसकी वर्तमान में संदेह ना हो, क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो, वह संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम और देख लेते हैं। यहाँ पर परीक्षा संवाद के बारे में पूछा गया क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। अभी हमें यहाँ पर हमने 5 पढ़ लिए हैं। अब भविष्य काल में सिर्फ 3 पढ़ने हैं हमने, ये देख लीजिए। बहुत छोटू सा टॉपिक है दोस्तों, और इजी भी है। आपने खुद ही देख लिया होगा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। बस हमें ध्यान रखना है कि किसमें क्या होगा। जैसे भविष्य काल में देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्रिया से ही मतलब जो काल है ना, वो काल क्रिया में ही बताता है चेंजेस। ठीक है, क्रिया के ही बारे में वो बताता है कि क्रिया मतलब जो है क्रिया की स्थिति क्या है। ठीक है, कि काम कब हुआ, ये क्रिया शब्दों से हमें पता चलता है। देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, वह भविष्य काल कहलाता है। श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज संध्या को वह आए। ठीक है, अब देखिए इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य है, एक संभाव्य है, एक हेतु मत भविष्य है। पहला क्या है? क्रिया के जिस सामान्य भविष्य में क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे सामान्य मतलब कार्य के सिंपल भविष्य में होने का बोध हो रहा है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, ये जो हो रहा है ना, लिखेगा, जाएंगे, ये सब किस में आता है? सामान्य में। अब हम पढ़ते हैं संभाव्य। ठीक है, या इसके और एग्जाम्पल, इसमें जैसे सहायक जो होगा ना, एगा, एगी, एगे, एगे ऐसा आते हैं। जैसे जाएंगे, लिखेगा, एगा आ रहा है ना, ऐसे इनका भी आपको ध्यान रखना है। संभाव्य भविष्य में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से कार्य भविष्य होने में संभावना का बोध हो, मतलब संभावना है, हो सकता है टाइप। ठीक है, वहां संभाव्य भविष्य होता है। जैसे शायद आज वह आए, मतलब बात कर आए शायद। ठीक है, या देखिए संभव है श्याम पत्र लिखे, तो इसमें जो है ना, मतलब जो क्रिया सहायक क्रिया जो आ रही है वो आप ऐसा समझते हो, ए आ रहा है ना, आए ऐसे टाइप का। अब हमारा 3rd पार्ट है हेतु मत भविष्यता। इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको, शर्त लगती है, शर्त। वह आए तो मैं जाऊं, कंडीशन क्या है? मैं जाने की, जब वो आएगा। वह कमाए तो मैं खाऊं। ठीक है, वह कमाए तो खाऊं। तो ये सब इसके हैं। इसके 3 प्रकार देख लिया आपने। वर्तमान के 5 हैं, भूत के 6 हैं। ठीक है, सबका याद रख लेना। क्या ये जो एगा, ये सब ये सहायक हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना, कौन कौन से किस में क्या क्या लग रहा है। जैसे आया हो, लौटा हो, यहाँ पर चल रहा है ना, है यहाँ पर आ रखा है, रहा हूं, रहा है, ये सब, ये आपको इन कीवर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, यहाँ पर देखो, मैं खाना खा चुका था। चुका था मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा काम कंप्लीट हो चुका है ना पास्ट में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? पूर्ण भूत। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे इस टाइप के पूछे जाएंगे। देखिए बिल्कुल एकदम नहीं पूछा है कि पास्ट है प्रेजेंट है। भूत में भी जैसे 6 है, तो उसमें पूर्ण भूत का ये वाक्य दे रखा है।
वाक्य में भविष्यकाल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आसन्न भूतकाल से संबंधित वाक्य मैंने आम खाया है। अपूर्ण भूतकाल है, रामू खाना खा रहा था। ठीक है, वह खा रहा था मैं या खा रहा था कौन सा है? अपूर्ण भूत। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है। आप लोग अभी इसको और देख लीजिए। ये देखिए इतने सारे, ये छोटा सा टॉपिक है वैसे। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल के बारे में पूछ रहा है। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। ये देखिए, वह आया हो, वह खाता होगा, ऐसे। आसन्न भूत के बारे में पूछा, वह पहुंचा ही होगा। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज आपका टॉपिक खत्म। दोस्तों अब हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक और बचे हैं। ठीक है, एक तो उपसर्ग है, एक प्रत्यय है और एक वाक्य शुद्धिकरण है। ठीक है, वाक्य करना है हमने, उपसर्ग पढ़ना है और एक प्रत्यय पढ़ना है। ये बस 3 टॉपिक करने हैं हमने। देखो आज डेट है 26, ये 31 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7, 28, 29, 30, 31, ये इतने दिन में, ये किसी भी दिन में अगर मिस भी होता है तो ये कंप्लीट 31 तक तो ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों टेलीग्राम में डेली क्विज हो रहे हैं, आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्विज का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां पर डेली जाइए। मॉर्निंग में आपको, मॉर्निंग क्विज की टाइमिंग में मॉर्निंग 6 to 9 के बीच में क्विज अपलोड हो ही जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वैसे मतलब 5 to 9 है, लेकिन हाँ मैं 6 to 9 रख रही हूँ। ठीक है, इसके बीच आपको क्विज मिल जाता है, वहाँ आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, डेली आपको क्विज मिलते हैं। जो टॉपिक चल रहा है उसका क्विज आपको उसके नेक्स्ट डे मिल जाता है। तो कल आपको जो क्विज का टॉपिक है वो है काल। ये आपने देख लिया, इसमें बुक में से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, और अच्छे से पढ़िए। आज से दोस्तों हमारे पास सिर्फ 59 डेज़ हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा।